वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, अगर तुम अपनी होने वाली शरीके हयात में कोई रेड फ्लैग्स यानी खतरे की अलामतें देखो तो उन्हें इग्नोर मत करो। उस खातून को अपना कर हमला करने से पहले पहले उससे रिश्ता खत्म कर दो। देर मत करो। देर करके तुम सिर्फ अपना वक्त जाया करोगे और दूसरा बाद में पछताने से भी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। मर्दों, अगर तुम अपनी ख्वाबों की रानी कोई रेड फ्लैग्स देखो तो उन्हें नजरअंदाज मत करो। चाहे वो बदलने का तुमसे वादा भी करे पर उसकी बातें मत सुनो, वो कभी नहीं बदलेगी। मर्दों, खतरा आंखों के सामने देखकर अंधे मत बन जाओ। खुद से ये सवाल मत करो कि मैं दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। देखो मर्दों, तुम्हारा पीस ऑफ माइंड हर चीज से बढ़कर है, उसे बर्बाद मत करो। नंबर 2, मर्दों, अगर वो पहली डेट के दौरान अपना फोन फ्लाइट मोड पर लगाकर स्क्रीन नीचे की तरफ करके टेबल पर रख देती है तो समझ जाओ कि ये एक रेड फ्लैग है। ऐसी औरत से कभी भी कमिटमेंट मत करो। मर्दों, अगर वो डेट के दौरान अपने फोन को तुमसे ज्यादा अहमियत दे रही है तो उससे तुम्हारे वक्त की कोई कदर नहीं है, वो बाद में भी तुम्हारी कदर नहीं करेगी। मर्दों, चुपचाप टेबल से अपनी चाबियां और वॉलेट उठाओ। अब तक जितना खाया है उसका बिल पे करो और वहां से रफू चक्कर हो जाओ। नंबर 3, मर्दों, अगर तुम्हारा रिलेशनशिप खराब होने लगे तो अपने सारे एकेडमिक और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट उठाओ, उन्हें एक बॉक्स में रखकर ताला लगा दो या फिर उन्हें जाकर बैंक में रखवा दो। अपने कंप्यूटर को पासवर्ड लगा दो और लैपटॉप में रखे अपने पर्सनल डाटा को भी प्रोटेक्ट करो, वरना वो उन्हें मिसयूज करके तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाएगी। मर्दों, जब भी तुम्हारा रिश्ता खराब होने लगे तो अपनी औरत से अपनी सारी कीमती चीजें छुपा कर रख दो, क्योंकि जब औरत मर्द से बदला लेने पर आती है तो वो मर्द को उस जगह पर मारती है जहां उसे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। मर्दों, होशियार रहो, चालाक हो जाओ। कभी भी अपना डाटा, अपने कीमती कागजात अपनी औरत के बदले की भेंट मत चढ़ने दो। नंबर 4, मर्दों, ये बेवकूफी वाली बात है कि तुम एक बुरे रिश्ते को सिर्फ बच्चों के लिए बर्दाश्त कर रहे होते हो। देखो मर्दों, बच्चे पुरसकून माहौल में ज्यादा अच्छे से नशोनुमा पाते हैं, ना कि ऐसे जहरीले माहौल में जहां माँ बाप हर रोज चीखते हो, चिल्लाते हो, झगड़ा करते हो। और वैसे भी अगर रिश्ते में प्यार, मोहब्बत, इज्जत और भरोसा ही खत्म हो जाए तो उसे बच्चों की ज़हनी सेहत के लिए खत्म कर देना ही बेहतर होता है। देखो मर्दों, तुम्हारे बच्चे ज़हनी सुकून के हकदार हैं, उनसे उनका ज़हनी सुकून मत छीनो सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। नंबर 5, मर्दों, उसका तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा होना कोई मैटर ही नहीं करता। भले वो एक न्यूरो सर्जन है और तुम सिर्फ एक मैसन हो तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। बस एक बात याद रखो, दौलत की रेस में कभी भी उसे अपने से आगे मत जाने दो। अगर वो 1 लाख कमा रही है तो तुम 2 लाख कमाओ, और अगर वो 2 लाख कमा रही है तो तुम 4 लाख कमाओ, चाहे फिर तुम्हें पत्थर तोड़ने पड़े या सीमेंट उठाना पड़े। मर्दों, गेम सारी पैसे की है, जितना ज्यादा तुम कमाओगे कंट्रोल उतना ही ज्यादा तुम्हारे पास होगा। मर्दों, भले साइकिल, बाइक, गाड़ी की रेसें हार जाओ पर इस रेस में कभी भी उसे अपने से आगे मत जाने दो। नंबर 6, मर्दों, हर रोज सुबह अपनी औरत से पहले उठकर बैठ जाओ, कभी भी उसे अपने से पहले मत उठने दो। उठकर कोई काम करने चले जाओ और जब वो उठ जाए तब लौट कर आओ। हर सूरत दिन का आगाज उससे पहले करो, फिर भले तुम्हारी ड्यूटी नाइट शिफ्ट पर ही क्यों ना लग जाए, फिर भी उससे खुद से पहले मत उठने दो। अगर वो तुम्हें बिस्तर में छोड़कर जा रही है तो समझ जाओ कि मसले खड़े होने वाले हैं। मर्दों, हमेशा उससे एक कदम आगे चलो ताकि वो रोजाना तुम तक पहुंचने की कोशिश में लगी रहे। खुद को इतना अनप्रेडिक्टेबल बनाओ कि वो हर वक्त तुम्हें समझने की कोशिश में लगी रहे, उसका दिल हर वक्त तुम्हारे लिए धड़कता रहे। नंबर 7, मर्दों, अगर तुम 20 से 26 साल के बीच में हो तो अपना फोकस जिंदगी सुधारने, कैरियर बनाने, पैसा कमाने, बिजनेस शुरू करने और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर रखो। लेकिन तुम में से अक्सर मर्द इस एज में शादी करके सेटल डाउन होने का सोच रहे होते हैं। देखो मर्दों, शादी में कोई सेटलिंग नहीं होती। शादी एक ना खत्म होने वाली लंबी जंग का नाम है जिसमें एक हॉस्टेज जबकि दूसरा टेररिस्ट का रोल प्ले करता है। और वैसे भी आजकल के इस मॉडर्न माशरे ने इसे एक कमर्शियल रिश्ता बना दिया है जहां मोहब्बत और रोमांस सिर्फ लेन देन तक का सौदा बन चुका है। 20 से 26 साल के मर्दों, अपना फोकस शादी करके सेटल डाउन होने पर नहीं, खुद को सुधारने और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर रखो। नंबर 8, मर्दों, इस फार्मूले को कहीं लिखकर अपने पास रख लो। ये फार्मूला तुम्हें यह बताएगा कि तुम्हें अपने लिए किस उम्र की औरत का इंतखाब करना चाहिए। देखो मर्दों, तुम्हारी उम्र भले कितनी भी है, पहले उसे 2 से डिवाइड करो, फिर उसमें 8, 9 या 10 का फिगर ऐड करो। जो फिगर आ जाए उस उम्र की औरत से शादी कर लो। जैसा कि अगर तुम्हारी उम्र 30 साल है तो उसे 2 से डिवाइड करने पर जवाब 15 आ जाएगा। अब उस 15 में 8, 9 या 10 का फिगर ऐड करने पर जवाब 23, 24 और 25 आ जाएगा। 30 साल के सारे मर्दों, अपने लिए 23, 24 या 25 साल की उम्र की औरत का इंतखाब करो, तुम फायदे में रहोगे। नंबर 9, मर्दों, अगर किसी औरत की गर्दन पर, हाथों पर, पांव पर या बॉडी के
किसी भी पार्ट पर टैटूज हों तो वो एक मुसाफिरों वाली गाड़ी है, उससे डेट मत करो। अपनी अम्मी को उसका हाथ मांगने से मना कर दो। तुम उसके सामने एक खिलौना हो, वो तुम्हें पल्ले से बांध कर बेच आएगी। टैटूज वाली खवातीन बहुत खतरनाक होती हैं, वो अपने काले माजी को रंगीन टैटूज में छुपा रही होती हैं। मुस्लिम मर्दों, इनसे निकाह मत पढ़ाओ। इंडियन मर्दों, इनके साथ 7 चक्कर मत घूमो, ये चक्कर तुम्हें बहुत महंगे पड़ेंगे। इनके बजाय अपने गांव में पली सादा सी किसी किसान की बेटी का इंतखाब करो, तुम सारी जिंदगी मुझे दुआएं दोगे। और नंबर 10, मर्दों, ये जो वैलेंटाइन डे का कांसेप्ट तुमने वेस्टर्न कल्चर से अपना लिया है, इससे पहले कि ये तुम्हारी नस्लें खराब कर दे, इसे छोड़ दो। इस दिन को सिर्फ फूल, गुब्बारे, चॉकलेट्स और परफ्यूम बेचने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। इस दिन को मनाने से तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलता, कुछ भी नया ऐड नहीं होता, सिर्फ तुम्हारी जेब से पैसा ही माइनस होता है। मर्दों, अपना पैसा बचाओ, इसके बजाय इन पैसों की एक बकरी खरीद लाओ, मुर्गियां ले आओ, सब्जियां उगाओ या किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लो। अपने पैसे बेकार में औरतों को खुश करने में जाया मत करो, ये फिर भी तुम्हें परेशान करेंगी।